अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मून एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स 9th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, काइनेमैटिक्स को। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट द रेफरेंस ऑफ इट्स काज एंड इफेक्ट्स इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। यानी किसी जिस्म की मोशन को स्टडी करना, उसके ऊपर अमल करने वाली फोर्सेस और उसके असरात के हवाले के बगैर। काज से मुराद वही फोर्स है, यानी जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रहा होता है, और उसके इफेक्ट्स के, उस मोशन की वजह से क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, इन चीज़ों को डिस्कस किए बगैर किसी भी जिस्म की मोशन को स्टडी करना उसकी काइनेमैटिक्स कहलाता है। और इसी तरह से अगर आप कॉज को डिस्कस करेंगे तो उसमें जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसको आप फिर कहते हैं डायनामिक्स। ठीक है, तो डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स में बुनियादी तौर पे फ़र्क जो है वो इस कॉज का है कि आप बॉडी जिस वजह से हरकत कर रहा है उस कॉज को साथ डिस्कस करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो वो ब्रांच आ जाएगी डायनामिक्स के अंदर, और अगर नहीं करते तो फिर ये आ जाएगी काइनेमैटिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसमें चूंकि हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बुनियादी हैं इनको ले लेते हैं। सबसे पहले रेस्ट। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। कि अगर कोई जिस्म अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में होगा। ऑफ कोर्स इसको आप कह सकते हैं अ टेबल इन द रूम, कमरे में पड़ा हुआ टेबल जो है वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। इसी तरह से अ क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर लगा हुआ क्लॉक जो है वो भी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो ये रेस्ट के अंदर होंगे। इसी तरह से आप अपनी डेली लाइफ से और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोशन का। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, कि अगर कोई जिस्म अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करता है, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, तो वो मोशन के अंदर होगा। मिसाल के तौर पर अ फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ परिंदा, वो भी अपनी जगह तब्दील कर रहा होता है, मोशन में होगा। अ मूविंग कार, ये भी गाड़ी जो है, हरकत करती हुई गाड़ी, वो भी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील कर रही होती है, तो लिहाजा ये भी मोशन के अंदर होगी। अब स्टूडेंट्स, हमने जब आगे चलना है तो हमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो इसके साथ रिलेटेड हैं, बेशक उनको आप इस 9th की बुक के अंदर उस तरह से डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन उनका जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। उन कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे, और उसमें है कि ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग क्या चीज़ होती है, इसको हम कैसे जो है प्रॉपर जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम लोग आगे देखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कॉन्सेप्ट है उसको, और फिर टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको जो है ना हम लोग अभी देखेंगे। जी, तो अब हम देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मुराद है। रेफरेंस जैसे आप जानते हैं हवाले को कहते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद ये वो हवाले का मकाम है जिसके लिहाज से आप किसी भी जगह, किसी भी चीज़ को देखते हैं कि आया वो रेस्ट में है या मोशन के अंदर है। कहीं ना कहीं से हम खड़े होकर तो उसे चेक करते हैं ना, उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो जिस मकाम से हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई, कमरे के अंदर बड़ा हुआ टेबल। अब इसमें हमने जो ऑब्जर्वेशंस ली वो कमरे के लिहाज से थी, तो ये जो कमरा था ये उस टेबल के लिहाज से उसकी सराउंडिंग भी था और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी था। इसी तरह से मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी, अ कार मूविंग ऑन द रोड, गाड़ी जो सड़क के ऊपर मूव कर रही हुई है उसके हवाले से भी हमने बात की। तो अब वो जो सड़क है वहां पे खड़ा हुआ जो बंदा है, साथ में जो खड़ा हुआ बंदा है, वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो होगा। तो इसको आप प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द ऑब्जर्वेशन इज टेकन। ये वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जिसके लिहाज से आप जो है ना ऑब्जर्वेशन लेते हैं, चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं।
फिर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये दो तरह का होता है, इसमें दो टाइप्स हैं इसकी। नंबर वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे नंबर पे होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको देखेंगे कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो, उसे आप कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं अर्थ, जमीन पूरी जो है ये जाना हमें रेस्ट में दिखाई देती है या फिर ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, इस वजह से हम इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। इसी तरह से अ कार इन यूनिफॉर्म मोशन, अ बस इन यूनिफॉर्म मोशन, कि यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत करती हुई गाड़ी कोई भी हो, मिसाल के तौर पर एक कार है, उसको आप देख रहे हैं वो जा रही है और उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्मली एक ही जैसी है, जैसे 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो जा रही है और वो सुई जो है ना 60 से ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। तो इसको भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर जो है ना वो कह सकते हैं। फिर इसके बाद है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होगा, यानी उसके अंदर जो है जो स्पीड है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी मिसाल के तौर पर आप कहेंगे अ कार इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कार जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है वो कहलाएगी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मिसाल के तौर पर। अब इसके साथ एक और चीज़ अभी हमने यहाँ पे देखी, कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये क्या होता है या इसे हम कैसे जो है वो देख सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसकी टाइप्स के हवाले से, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, इनको हमने देखा। अब आगे एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जिसके लिहाज से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं या रीडिंग लेते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद क्या चीज़ है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है ये बेसिकली सेट ऑफ 2 और 3 परपेंडिकुलर लाइंस दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन और स्पेस, यानी ये 2 या 3 परपेंडिकुलर लाइंस पर मुश्तमिल एक सिस्टम है जो किसी जिस्म की पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। वो जिस्म प्लेन में भी हो सकता है और वो स्पेस के अंदर भी हो सकता है। तो ये दो तरह का सिस्टम है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये उस जिस्म के लिए इस्तेमाल होता है या उसकी पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो प्लेन में हो, यानी वो जिस्म जो है वो प्लेन के अंदर मौजूद हो। जैसे ये व्हाइट बोर्ड आपको पूरा एक प्लेन नज़र आ रहा है, या मैंने ये 2 लाइनें खींच दी हुई हैं, ये परपेंडिकुलर लाइनें हैं जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये पॉइंट, इसको मैंने O00 लिखा हुआ है, यानी ये ओरिजिन है, ठीक है, और 00 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। आगे ये 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5 ये नंबर हम लगा के तो इसकी बॉडी की ना पोजीशन हम लोग बताते हैं। मिसाल के तौर पर ये कार है जो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ मौजूद है, इसको हम इन जनरल लिखते हैं कि इसकी पोजीशन है P ऑफ एक्स वाई। P पोजीशन को ज़ाहिर कर रहा है, ऑफ एक्स वाई जो है ये एक्स और वाई ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट से मुराद ये होता है कि इसका ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर कितना फासला है और यहाँ से वाई एक्सिस के ऊपर जो है इसका कितना फासला है, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ये इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं आमतौर पर और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे अगर आप इसके मुताबिक देखें तो इस गाड़ी की जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर तीन पॉइंट्स आगे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर ये 4 पॉइंट्स के ऊपर है। अब ये पॉइंट्स मतलब ये है कि डिस्टेंस को आप अगर नापते हैं, आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, आप मीटर में, किलोमीटर के अंदर भी आप इसे बना सकते हैं। तो वो आप अपना स्केल जो भी रखेंगे उसके मुताबिक आप इसको बताएंगे कि ये किलोमीटर है, मीटर है या सेंटीमीटर, ये जो भी चीज़ है। तो इस लिहाज से अब इस गाड़ी की जो पोजीशन है वो है P ऑफ 3 4, ठीक।
और इसकी पोजीशन जाहिर करने के लिए हम ओरिजिन से सीधे यहाँ तक एक वेक्टर ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं जिसके एक सिरे पर तीर का निशान है, और इसको हम लोग आमतौर पर इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर क्या चीज़ है इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यानी ये पोजीशन जाहिर करने के लिए एक लाइन आप अभी इसको यूँ समझ लीजिए। इसी तरह से आगे है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका दूसरा जो वो है टाइप है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो इसमें भी यहाँ पे फर्ज करें ये एक्स एक्सिस, ये वाई है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। ये एक जहाज फर्ज करेंगे ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है, और अब आपने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से, ये उसका ओरिजिन है। अब मैंने इसको लिखा है O000, यानी अब 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके हवाले से। तो इसकी पोजीशन आप यहाँ से बता सकते हैं। इसकी पोजीशन को हम ऐसे लिखा करते हैं जी, P ऑफ X, Y एंड Z। अब 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं, तो हमने इसको लिखा P ऑफ X, Y एंड Z। यानी इस जहाज का यहाँ से X से कितना फासला है, Y से कितना फासला है, और Z एक्सिस ये बोर्ड के ऊपर आपको इस तरह से नजर आ रहा है। हालांकि ये ऐसे जो है ना ये बनाया जाता है, यानी इस तरह। तो ये 3 परपेंडिकुलर लाइनें हैं, इनका आपस में जो यहाँ पे एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये मैंने उसका बनाया गया। अगर इसका साया यहाँ पे होता तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते थे कि ये कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए है। ठीक है जी। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी 2 या 3 परपेंडिकुलर लाइनों पर मुश्तमिल एक सेट है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आगे आखिरी इस हवाले से छोटी सी बात कि ये जो कॉन्सेप्ट है पोजीशन का, ये रेस्ट का, मोशन का, ये सारा का सारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। चाहे वो पोजीशन का हो, चाहे वो रेस्ट का हो, चाहे मोशन हो। यानी कोई बॉडी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से, फर्ज करें यहाँ पे इसके हवाले से जो है इसकी पोजीशन ये है। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना इस पूरे अपने बोर्ड को ले लूँ तो इसके लिहाज से अब आप देखें इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसकी पोजीशन अब और होगी। इसी तरह से अगर आप इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो चेंज करके यहाँ पे लाइनें ऐसे लगा दें, यहाँ से आप इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ की जो पोजीशन आपको नज़र आ रही है वो सिर्फ आपके देखने की ऊपर मुनहसर है कि आप उसको कहाँ से देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। इसी तरह से कोई बॉडी रेस्ट में है तो आप हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि वो रेस्ट में है, या अगर आपको कोई बॉडी मोशन में नजर आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हतमी तौर पर कि ये मोशन के अंदर है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी सड़क के ऊपर जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उस गाड़ी के अंदर मुसाफिर बैठे हुए हैं। अब एक मुसाफिर बाकी दूसरे मुसाफिरों के लिहाज से रेस्ट में होगा, वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप सड़क के ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो वो गाड़ी आपको मूव करती हुई दिखाई देगी और उसके अंदर मौजूद तमाम मुसाफिर आपको मोशन के अंदर नजर आएंगे। तो इसका मतलब वही बंदा गाड़ी के अंदर से अगर आप देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस गाड़ी है, तो फिर उस लिहाज से वो रेस्ट में है। लेकिन अगर बाहर खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिहाज से आप देखेंगे, यानी बाहर मुशाहिदा करने वाले बंदे के लिहाज से आप देखेंगे, तो वो मोशन के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली रिलेटिव है। अब आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग मोशन और इसकी टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।